मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आज का विषय है साइबर अपराध पर नियंत्रण जरूरी। सुविधा और सहूलियत के साथ ही समस्याएं आती रहती है। जब समस्याएं हों तो उनका समाधान करना ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है। डिजिटल के युग में साइबर अपराध को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हम रोज़मर्रा के कामों में डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं, साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में साइबर हमलों की मुख्य वजह धोखाधड़ी को ही माना जाता है। भारत 580 मिलियन से अधिक नेटवर्क यूजर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है। इस मामले में भारत केवल चीन से पीछे है। ऐसा अनुमान है कि 2023 और उससे आगे 2024-25 तक देश में 650 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। इसका विशाल मार्केट होने के कारण यहाँ साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत के लोग आसानी से किसी भी जालसाज व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो मोबाइल पर उसके अकाउंट से जुड़ी ज़रूरी जानकारी जैसे OPT, पासवर्ड आदि प्राप्त कर लेते हैं। साइबर स्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े के अनुसार 2021 में भारत में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में 50,035 थे। इसकी तुलना में 5% से अधिक और वर्ष 2019 में 44,735 की तुलना में 15% से ज़्यादा वृद्धि दर्शा रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इसमें सभी प्रकार के साइबर अपराधों के निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की स्थापना भी शामिल है। केवल अंतःसंरचना कमियों को दूर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बता दें कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जब किसी व्यक्ति संगठन पर गुप्त रूप से विभिन्न प्रकार के आपराधिक तथा गलत कार्य किए जाते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, जो भी उसकी तुलना के साथ उसके निजी जीवन को भी प्रभावित करता है, उसे ही साइबर अपराध कहते हैं। मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, बैकडोर आदि जो रिमोट एक्सेस की अनुमति देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो सर्वर और नेटवर्क पर फ्लडिंग की स्थिति उत्पन्न करता है, उन्हें अनुपयोगी बना देता है। डोमेन नेम्ड सिस्टम
पॉइजनिंग अटैक, जो डीएनए को वैध बनाता है और वेबसाइटों को धोखा पूर्ण साइटों की ओर रिकॉर्डेड करता है। स्वयं प्रधानमंत्री का कहना है कि हम 5G के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर लेस रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसे टेक्नोलॉजी और उसके प्रदर्शन में कई गुना सुधार होने वाला है। मोदी सरकार ने कमान संभालने की इंफॉर्मेशन और डाटा सिक्योरिटी क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन, एक्सचेंज व शेयरिंग को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई थी। उसके तहत साइबर अपराध की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक प्रयोगशाला नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइबर स्पेस की साइबर हाइजीनिक सुनिश्चित करना और साइबर जागरूकता जैसे विषयों में काम किया है। इसके अतिरिक्त विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस यानी NDOFO भी तैयार किया गया है।